टाइम ट्रैवलिंग का सस्पेंस कई सालों से लोगों की दिलचस्पी का मौजू बना हुआ है। टाइम ट्रैवल की सस्पेंसफुल स्टोरी से लोगों को यकीन हो गया है कि इंसान फ्यूचर में भी ट्रैवल कर सकता है और पास्ट में भी। स्टीफन हॉकिंग और आइंस्टाइन ने भी इस बात पर बहस की कि टाइम ट्रैवलिंग करना पॉसिबल है। एक टाइम से दूसरे टाइम में चले जाने को टाइम स्लिप भी कहा जाता है, यानी दूसरे टाइम में फिसल जाना। वर्ल्ड में ऐसे कई वाकयात पेश आ चुके हैं जिनमें कोई इंसान किसी दूसरे वक्त में कुछ देर के लिए चला जाता है और फिर से वापस अपनी दुनिया और अपने टाइम में आ जाता है। बहुत से लोगों ने क्लेम किया है कि उन्होंने टाइम ट्रैवल किया है। हमारी आज की वीडियो भी एक ऐसे टाइम ट्रैवलर के बारे में है जिसने दुनिया भर के लोगों को हैरत में डाल दिया था। इस शख्स के पास प्रूफ भी था कि वो टाइम ट्रैवल करके इस टाइम में पहुंचा है। ये 2006 की बात है, जब यूक्रेन के एक एरिया क्यू में एक शख्स बहुत परेशानी के आलम में रोड पर खड़ा था। वो हैरान नज़रों से रोड पर चारों तरफ देख रहा था। उस शख्स ने कई साल पहले की ओल्ड फैशन कैप पहन रखी थी, ओल्ड फैशन कपड़े पहन रखे थे और एक गले में बहुत ही ओल्ड फैशन का जैपनीज कैमरा लटका रखा था। वो शख्स चारों तरफ घूम घूम कर बहुत परेशानी से हर चीज़ को देख रहा था और उसके पास से गुजरने वाले लोग उसको कोई पागल समझ रहे थे। इसी दौरान पुलिस आ गई और इस मशकूक शख्स को पकड़कर उससे इन्वेस्टिगेशन करने लगी। शख्स ने अपना नाम सर्गी पोनोमारेंको बताया। उस पागल और मशकूक नजर आने वाले शख्स से पुलिस ने अपनी आईडी दिखाने के लिए कहा। उस शख्स के पास आईडी कार्ड भी मौजूद था, लेकिन पुलिस ये कार्ड देखकर हैरान रह गई क्योंकि ये आईडी ऐसे कंट्री ने इशू की हुई थी जो अब मौजूद ही नहीं था। 2006 में मिलने वाले इस शख्स को ये आईडी सोवियत यूनियन ने इशू की थी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूक्रेन पहले सोवियत यूनियन ही का हिस्सा था। सोवियत यूनियन बाद में कई हिस्सों में बंट गया और इसमें कई कंट्रीज बन गए, यानी सोवियत यूनियन को टूटे हुए तकरीबन 30 इयर्स हो चुके थे। पुलिस हैरत ज़दा थी कि मिलने वाला ये शख्स 20 से 25 साल का नजर आ रहा था, जबकि आईडी पर उसकी डेट ऑफ बर्थ 1932 लिखी हुई थी। इस लिहाज से उस शख्स की उम्र 74 इयर्स होनी चाहिए थी, लेकिन वो बिल्कुल नौजवान नजर आ रहा था। आईडी पर लगी मोहर भी सोवियत यूनियन की थी, जबकि आईडी पर लगी हुई फोटो भी उसी शख्स की ही थी। आईडी कार्ड बिल्कुल भी फेक नहीं लग रहा था। पुलिस इस बारे में बहुत कंफ्यूज हो गई कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। उन्होंने सर्गी पोनोमारेंको से सवाल किया कि बताओ आज क्या डेट है। सर्गी ने जवाब दिया कि आज 23 अप्रैल 1958 है। अब पुलिस को यकीन होने लगा कि ये शख्स ज़रूर कोई पागल है और इसे पुलिस स्टेशन में रखने की बजाय मेंटल हॉस्पिटल ले जाने का फैसला किया गया, जहां डॉक्टर पाब्लो ने इसको चेक किया और उसकी मेंटल कंडीशन का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वो शख्स कहीं से भी मेंटल महसूस नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ सर्गी पोनोमारेंको अपनी जगह पर परेशान बैठा उस डॉक्टर को देख रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। डॉक्टर ने सर्गी से सवाल किया कि वो 1958 से 2000 में कैसे पहुंच गया। सर्गी ने जवाब दिया कि मैं एक फोटोग्राफर हूं और रूटीन के मुताबिक रोड पर कुछ फोटोग्राफ्स लेने के लिए आया था। इसी दौरान आसमान पर एक अजीब सी मशीन को मैंने उड़ते हुए देखा। डॉक्टर पाब्लो ने सवाल किया कि वो चीज़ देखने में कैसी थी। सर्गी ने बताया कि उसने इससे पहले ऐसी चीज़ कभी नहीं देखी थी और वो उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन उसने अपने कैमरा से उसकी फ़ोटो ले ली थी। सर्गी ने अपना पुराने ज़माने का यशमा फ्लैक्स कैमरा डॉक्टर को दिया। पुराने ज़माने का ये कैमरा 1970 में ही ख़त्म हो चुका था। इसमें यूज़ होने वाले रोल से फ़ोटोग्राफ निकालने के लिए एक एक्सपर्ट की हेल्प ली गई। उस एक्सपर्ट ने रोल से फ़ोटोग्राफ निकाले। इस रोल से कीव सिटी की बहुत पुरानी फ़ोटोज़ मिली, बिल्कुल उसी ज़माने की जिसका जिक्र वो शख्स कर रहा था। फ़ोटोज़ में नज़र आने वाली बिल्डिंग्स, रोड्स और गाड़ियाँ बिल्कुल ठीक उसी ज़माने की ही नज़र आ रही थी। 2006 तक उन बिल्डिंग्स की जगह अब नई बिल्डिंग्स बन चुकी थी। उन पिक्स में सर्गी और उसकी गर्लफ्रेंड की भी कुछ फ़ोटोज़ थीं। उस रोल की आखिरी फ़ोटो आसमान में उड़ती उसी अजीबोगरीब चीज़ की थी जिसके बारे में सर्गी ने डॉक्टर को बताया था। ये सारे प्रूफ बता रहे थे कि सर्गी
रियल में टाइम ट्रेवल करके 2006 में पहुंच गया है। कुछ देर बाद सर्गी उठा और कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया। इसके बाद कभी भी सर्गी किसी को नज़र नहीं आया, लेकिन वो अपने पीछे अपनी आईडी, अपना पुराना कैमरा, कुछ फोटोज़ और बहुत सारे सवाल छोड़ गया। पुलिस इस अजीबोगरीब केस की इन्वेस्टिगेशन करने में बिजी हो गई। उस लड़की को ढूंढा गया जो सर्गी की गर्लफ्रेंड थी और सर्गी ने उसका नाम भी बताया था, जो कि अब 70 इयर्स की एक ओल्ड लेडी थी। उसका नाम वेलेंटीना कोलिक था। उसने बताया कि सर्गी वाकई कुछ दिन के लिए गायब हो गया था। ये उतने ही दिन थे जितने दिन के लिए सर्गी 2006 में मौजूद था। उसकी गर्लफ्रेंड ने बताया कि 1960 में वो एक बार फिर से गायब हुआ था, लेकिन उसके बाद वो फिर कभी भी वापस नहीं आया। इसके बाद इस स्टोरी में एक बार फिर से एक ट्विस्ट आया, जब 1960 के कुछ सालों के बाद उसकी गर्लफ्रेंड को सर्गी ने एक फ़ोटो भेजी, जिसमें एक नोट लिखा हुआ था कि ये फ़ोटो 2050 में ली गई है। फ्यूचर से भेजी गई इस फ़ोटो में सर्गी की उम्र पहले से ज़्यादा थी। उस फ़ोटो के बैकग्राउंड में बड़ी बड़ी जदीद तर्ज की बिल्डिंग्स भी नज़र आ रही थी। इंटरनेट पर यह स्टोरी काफ़ी वायरल रही। क्या आपको भी लगता है कि ये स्टोरी बिल्कुल सच है? अगर इस सारी स्टोरी को देखें तो कुछ बातें डाउटफुल भी लगती हैं। सर्गी ने अपनी गर्लफ्रेंड को बाद में जो फोटो भेजी, उसके बैकग्राउंड में नजर आने वाली बिल्डिंग्स सेम डिजाइन की लगती हैं, जिससे डाउट होता है कि शायद इस फोटो में एडिटिंग करके ये बिल्डिंग्स डाली गई थी। जब सर्गी डॉक्टर पाब्लो से मिला तो ये सब एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था, जिसमें डेट 23 अप्रैल बुध वाले दिन की है, लेकिन कैलेंडर के मुताबिक ये संडे का दिन है, जिससे ये डाउट होता है इस वीडियो को भी बाद में अलग से रिकॉर्ड किया गया होगा। इस स्टोरी के हवाले से कोई भी पुलिस रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, जबकि सर्गी पोनोमारेंको की स्टोरी को 2012 में एक यूक्रेनियन टीवी शो में दिखाया गया था। ये दिलचस्प और अजीबोगरीब स्टोरी देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ये एक रियलिटी शो था, जिससे डाउट होता है कि शायद इस रियलिटी शो की रेटिंग बढ़ाने के लिए ये कहानी बनाई गई होगी। आपको क्या लगता है, क्या ये स्टोरी ट्रू है? अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, ताकि आइंदा भी आपको ऐसी खूबसूरत और मालूमाती वीडियोस देखने को मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।